हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी पिता बहुत पसंद आई। मुझे आपके कमेंट्स से पता चला और आप लोगों ने इसे काफ़ी सराहा। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग अपने पिता से यूं ही प्यार करते रहिएगा। अमीरी हो, गरीबी हो, या आप किसी उच्च पद पर पहुंच जाएं, उसके बाद भी आप अपने माता पिता का आदर यूं ही हमेशा करते रहिएगा। कहते हैं ना कि माता पिता के बिन घर कैसा होता है। अगर इसका अनुभव करना है तो एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों से सारा काम करके देखो, आपको आपके माता पिता की कीमत पता चल जाएगी। हमारे माता पिता हमारे जन्मदाता होने के साथ साथ समाज में हमें कैसे रहना है, चलना है, हर चीज़ सिखाते हैं। हमारे माता पिता हमें सही गलत हर एक रास्ता बताते हैं। तो अगर हम अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं तो हम कभी भी अपने ऊपर वाले की नज़र में भी कभी भी सही नहीं हो सकते। हमारे अगर प्रथम गुरु और प्रथम ईश्वर हमारे माता पिता हैं, तो अगर हम उनका अपमान करेंगे तो हमारा ऊपर वाला भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कहानी पिता का भाग 3 और अंतिम भाग लेकर आपके अपने चैनल दिव्यांगम पर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक सुना कि किस तरह हरिनाम को अपने ही बेटे से ये तिरस्कार मिलता है कि उनका बेटा कहता है कि ये मेरे पिता नहीं है, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं जिन्हें मैं पिताजी कहता हूँ, और ये खुद को मेरा पिता समझते हैं। तो हरिनाम की पूरी दुनिया घूम जाती है। वो वहाँ से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपने उस रिश्तेदार के घर ना जाके और वहाँ से टैक्सी कर बस स्टॉप आते हैं, और वहाँ पर बस स्टॉप आकर वो जो है वहाँ से बस पकड़ते हैं अपने गांव के लिए। और बस में बैठते ही वो किसी तरह बस स्टॉप पहुँचते हैं लड़खड़ाते हुए, और जैसे ही वो बस में बैठते हैं वहाँ पर वो अपूर्व के जन्म से लेकर उसके डीएम बनने तक का सफ़र जो होता है, वो सब घटनाएं उनके सामने घूम जाती हैं। उन्होंने कितनी मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ाया था। घर में कभी कभी खाना नहीं होता था, नमक रोटी खाकर वो अपना गुजारा करते थे, पर अपने बेटे को की पढ़ाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उनका बेटा, आज जो बेटा उन्हें अपना पिता कहने से इनकार कर रहा है, उस बेटे के लिए उन्होंने कभी अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं सोचा। उन्होंने उसकी हर इच्छाएं पूरी की। वो खुद घर में हर सुख सुविधा से वंचित रहकर जो है अपने बेटे के लिए सारा इंतज़ाम करते रहें। आज उनका पूरा दिलो दिमाग पर वो सारी चीज़ें उभर कर सामने आ रही थी। वो अपनी चिंताओं के अपने जो है अपने बेटे की सारी चीज़ों को सोच रहे थे और अपनी कल्पनाओं में गोते लगा रहे थे कि एकाएक बस कंडक्टर ने उन्हें टिकट कहकर और उन्हें उनके उस पीछे छूटी हुई बातों से बाहर निकाला। हरिनाम ने 500 का नोट जो गेहूं बेचकर अपने बेटे को देने के लिए लाए थे, वो जेब से निकालकर उस कंडक्टर को दे दिया, और उससे ये भी नहीं पूछा कि कितना पैसा उसने वापस दिया। जो भी पैसा उसने वापस दिया, बस कंडक्टर ने उसे उठाकर जेब में रख लिए। वो सोच ही रहे थे कि आज उन्हें ये फील हो रहा था कि उनका बेटा कभी अपने दोस्तों से उन्हें क्यों नहीं मिलाता था, क्योंकि वो एक गरीब पिता थे। उनका बेटा अपने अफसरों के सामने या अपने जब भी उसका नाम आया था तो रिपोर्टर के सामने क्यों नहीं अपने पिता को गर्व से मिलाया था, क्योंकि उनका पिता गरीब था। वो सोच ही रहे थे कि किस तरह उनकी पत्नी ने उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को इस स्तर पर पहुंचाया था। आज जब उनका बेटा डीएम बन गया है, तब वो ही बेटा अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर रहा है।
हरिनाम की आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं। कंडक्टर उन्हें देखता है, उनसे पूछता है कि क्या बात है बाबूजी, कोई परेशानी है? तो वो नाम में सर हिला देते हैं। वो कहते भी तो किससे कहते कि उनका खुद का बेटा उन्हें पहचानने से मना कर रहा है। ये दर्द एक पिता ही समझ सकता था और इस दर्द को सिर्फ वो पिता ही समझ सकता था कि किस तरह आज उसे कैसा फील हो रहा है। सारी बातें वो सोच रहे थे और वो सोच ही रहे थे कि किस तरह जब उनका बेटा डीएम बना, जब पूरे गांव में वो मिठाई बांट रहे थे, कितने खुश थे। वो पल उन्हें याद आ रहा था। आज उनका जिंदगी से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था। किसी तरह वो अपने गांव के अपने शहर के स्टेशन पर पहुंचे। वहां वो बस से उतरे और बस से उतरकर जैसे ही वो घर की तरफ रवाना हुए, उनका पैर इधर उधर चल रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस दिशा में आगे जाएं, कहाँ पे जाएं। तभी उनके गांव का एक व्यक्ति मिलता है। वो उन्हें जानता है तो कहता है, अरे हरिनाम बाबू, आप जो है कहीं बाहर गए थे क्या? तो वो हाँ में सर हिलाते हैं। तो कहते हैं कहाँ गए थे? तो वो राजधानी बताते हैं कि गए थे। तो कहते हैं अच्छा, तो आप अपने बेटे से मिलकर आ रहे हैं। हरिनाम क्या बोलते हैं, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। वो हाँ में सर हिलाते हैं। वो किसी तरह से अपने घर की तरफ रवाना होते हैं कि तभी सामने से आती हुई एक गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है। हरिनाम गिर जाते हैं सड़क पर। उनके सर से बहुत खून बह रहा होता है। उन्हें वो गांव का जो व्यक्ति था उन्हें हॉस्पिटल ले जाता, उनके घर में खबर देता है। और जो है जब उनके घर में ये खबर पहुंचती है तो उनकी पत्नी परेशान हो जाती हैं। वो उस व्यक्ति से हॉस्पिटल ले चलने की जिद करती हैं और यहाँ पर डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। हरिनाम के घर में पैसे नहीं होते हैं। उनकी पत्नी अपना पूरा जेवर गिरवी रखकर इसके बाद हॉस्पिटल का फीस भरती हैं। जब उनके बेटे को पता चलता है कि उनके पिता भर्ती हैं हॉस्पिटल में, तो वो काम का बहाना करके कि मुझे कल आ जाऊंगा, अभी आज मुझे बहुत काम है, और ये कहकर वो उस दिन उनसे मिलने नहीं आता। हरिनाम जो है हरिनाम को होश नहीं आता है। और जब उन्हें हल्का फुल्का होश आता है तो वो अपने मन में सोचते हैं कि काश मैं मर गया होता तो कम से कम, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो लोगों को जब ये पता चलेगा कि एक बेटे को इतनी मेहनत करके उन्होंने इस पोस्ट पर पहुंचाया और इसके बाद उस बेटे ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, तो उनका जिंदा रहना भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भावनाएं लाएगा और वो उन बच्चों के लिए सब बुरा होगा। वो पिता कभी भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेंगे। हरिनाम की पत्नी जब देखती है कि उनके पति होश में आए हैं तो वो बहुत खुश होती हैं और वो अपने पति से पूछती हैं कि आप ठीक हैं? तो वो हाँ में सर हिलाते हैं और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए शायद अब मैं ना रहूं, और तुम कभी बेटे के पास मत जाना, उसे उसकी ज़िंदगी जीने देना, उसके पास कभी मत जाना। मैंने जो खेत गिरवी रखा है उसको तुम साहूकार के पास बेच देना और उससे जो पैसे होंगे जो है उसको अपने पास जमा कर लेना और अपना ख्याल रखना। कभी किसी भी बच्चे के ऊपर आप निर्भर मत होना। तो उनकी पत्नी कहती हैं आप ये सब क्या बोल रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, हम लोग साथ साथ रहेंगे और जो भी खेत हमारा है हम उसको छुड़ा लेंगे। इसके बाद हमारा बेटा तो है ही इतना बड़ा अधिकारी। हरिनाम अपनी पत्नी को भी ये बात नहीं बताते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनकी पत्नी को ये बातें पता चली तो एक माँ का दिल कभी भी अपने बेटे को माफ़ नहीं कर पाएगा। हरिनाम ये कहते रहते हैं कि उनकी सांसें अटकने लगती हैं और उनका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। वो बिल्कुल जो है
एकदम मृत अवस्था में आने लगते हैं। हरिनाम की पत्नी परेशान हो जाती है, डॉक्टर को बुलाते हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। हरिनाम की पत्नी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पति ये सब क्या कहकर उनसे गए हैं, और पर वो जो है इंतज़ार अपने बेटे का करती हैं जब उनका बेटा आता है, और वहाँ पर जो है वो अपने बेटे को पकड़ कर रोने लगती हैं। और तो उनके बेटे को भी बुरा लगता है कि हाँ हमारे पिताजी चले गए, पर उसे ये लगता है कि ठीक है, पिताजी की सारी जिम्मेदारी थी, ख़त्म हो गई, और उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह हरिनाम की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हरिनाम इस सुकून से जाते हैं कि अगर आज वो जिंदा होते तो शायद कोई भी पिता अपने बेटे को इतने उच्च पद पर ले जाने से डरता। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पिता यहीं पर समाप्त होती है और हरिनाम का एक दुखद अंत होता है। ये कहानी हमारे समाज में बहुत सी जगह पर देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पिता हमें शर्म कैसी हो जो है अपने जन्मदाता से मिलाते हुए, और कहीं ना कहीं सही था ना कि हरिनाम की मृत्यु हो गई, वरना सच में समाज में लोग अपने बच्चों को ऊंचे पद पर ले जाने से घबराते, लोग बच्चों को पढ़ाते हुए घबराते, लोग नमक रोटी खाकर तो शायद अपने बच्चों को कभी ना पढ़ाते। जिनके पास सुख सुविधाएं होती हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं, उनके लिए ट्यूशन वगैरह कर देते हैं, पर जिनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं वो अपने बच्चे को किस तरह पढ़ाते हैं। और जब वही बच्चा आकर अपने पिता को, अपनी माँ को माता पिता कहने से इनकार कर देता है, तो ये दर्द सिर्फ वही लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये कहानी मेरी एक सच्ची घटना का ये कि हमारे समाज में ये सारी चीज़ें होती हैं, और कहते हैं ना कि माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की बूंद का कर्ज भी एक औलाद कभी अदा नहीं कर सकती। हमारे माता पिता वो हस्ती होते हैं। और भले ही एक पिता जो है एक सूरज की तरह तेज होता है, वो गर्म होता है, उसका दिमाग वो गुस्सा करता है, पर कहते हैं ना कि अगर सूरज ना हो तो धरती पर भी अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी तरह अगर पिता ना हो तो एक बच्चे की ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है। एक बच्चे के लिए जितनी ज़रूरी उसकी माँ होती है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी उसके पिता होते हैं। माँ अपना प्यार दर्शा देती है, पर पिता अपना प्यार कभी नहीं दर्शाते, पर वो आपकी केयर बहुत करते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। वो जताते नहीं हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप अपने पिता की केयर करिए। आपके पिता अमीर हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, जो है कैसे भी हैं, वो आपके पिता हैं। आप अपने पिता की केयर करिए, उनको सम्मान दीजिए। आप अगर अच्छे पोस्ट पर हैं तो उन्हें गर्व से मिलाइए कि यही मेरे पिता हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, यही मेरे पिता हैं जिनकी वजह से आज मैं इस लायक हूँ कि मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। आप गर्व से मिलाइए, लोगों को गर्व होगा कि हाँ, एक पिता ने कितना सब कुछ बर्दाश्त करके इसके बाद अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाया है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पिता यहीं पर समाप्त होती है। मैं आप लोगों के लिए फिर नई कहानी लेकर हाजिर होती हूँ मंगलवार से, और आशा करती हूँ कि जो है आपको मेरी ये कहानी पिता बहुत पसंद आई होगी। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। हमारे मंसूरी सर देखिए कितने डॉक्टरों से मिलकर आप लोगों के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें लेकर आते हैं। हमारे बीके मिश्रा सर हमारे जो है कितना अच्छा इंटरव्यू लेते हैं, कितना अच्छे से सबको सारी चीज़ें बताते हैं। हमारे परवेज सिन्हा सर
आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन लोगों को सुनिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भरी, मैं तो कहानियाँ ही सुनाती हूँ आप लोगों को, लेकिन वो लोग जानकारी से भरी हुई बातें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और आप लोग उन लोगों की बातें सुनिए। और अंत में मैं अपने पिता के लिए कहना चाहती हूँ, मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में, कि मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक पिता फरिश्ते के रूप में। मेरे पापा, मेरी पहचान मेरे पापा हैं, कि मेरी पहचान मेरे पापा हैं, मेरी हर खुशी मेरे पापा हैं, जो है लाखों में एक, वो मेरी जान मेरे पापा है। लव यू पापा। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और ढेर सारा प्यार करती हूँ। मैं जो भी हूँ आज अपने पापा की वजह से हूँ। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से मंगलवार को। तब तक के लिए बाय।